नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से नीतीश सरकार को सुलगाएंगे और ऐसे घोटाले का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस बार नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन ठग सरकार ने लाखों करोड़ों का वकील घोटाला किया है। सुनने में बेशक अजीब लग रहा है, लेकिन इस वकील घोटाले की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। इस घोटाले को नीतीश सरकार ने बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया है, लेकिन बीजेपी की नजरों से नीतीश कुमार बच नहीं पाए, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या नीतीश ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया? वकील घोटाले में कैसे घिरी नीतीश सरकार? क्या नीतीश तेजस्वी के और कारनामे होंगे उजागर? क्या नीतीश का पॉलिटिकल एजेंडा होगा फेल? इन सवालों ने बिहार की राजनीति को हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। अब कैसे वकील घोटाले का पर्दाफाश हुआ, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अलग होने के बाद से ही जेडीयू पूरी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल नजर आ रही है। कभी कानून मंत्री उजागर होते हैं, कभी आरजेडी के नेताओं का भ्रष्टाचार सामने आता है, तो कभी तेजस्वी ही जांच एजेंसी की रडार पर आ जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि बिहार सरकार कई घोटालों में लिप्त रहती है, लेकिन पहली बार बिहार में वकील घोटाला हो रहा है। हमने कई बार नीतीश जी को आयोग बनाने के लिए कहा, पर उन्होंने 15 रिव्यू पिटीशन दायर किए। इसके लिए उन्होंने 35 लाख रुपए प्रति सुनवाई लेने वाले वकीलों को दिल्ली से बुलवाया। दरअसल निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर एनडीए की सरकार रहते बीजेपी ने कई बार नीतीश कुमार को आयोग बनाने के लिए कहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने 15 रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया और इसके लिए उन्होंने 35 लाख रुपए प्रति सुनवाई लेने वाले वकीलों को दिल्ली से बुलवाया, यानी बिना बात के वकीलों की फौज इकट्ठा की। लाखों करोड़ों रुपए लूटकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। इसी घोटाले को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार का पर्दाफाश किया है, जिस पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ने पूछा कि जब सरकार को अपना पिटीशन वापस ही लेना था तो कोई बहस ही नहीं करनी थी, तो इतनी बड़ी रकम वकीलों को क्यों दी गई। उन्होंने पूछा क्या बिहार के एजी भी रबर स्टैंप सीएम की तरह रबर स्टैंप एजी हो गए हैं, जिनका काम बहस की बजाय दिल्ली से वकीलों को लाना भर रह गया है। यानी कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। अब वकील घोटाले का ये मामला जल्द ही हाई लेवल हो जाएगा। बीजेपी इसके खिलाफ जांच की मांग करेगी और हो सकता है कि जल्द इस केस में नीतीश कुमार जांच एजेंसी के आगे बैठे हों, सवालों का जवाब दे रहे हैं, वकीलों का हिसाब दे रहे हैं। बीजेपी के इस खुलासे से बिहार की महागठबंधन सरकार में बवाल मच गया है। घोटालों के खुलासों के साथ साथ ओबीसी के आरक्षण पर नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण पर नीतीश सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सीएम नीतीश ने कमेटी गठित की जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसी के आधार पर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले को गलत बता रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार एकदम से बैकफुट पर आ गई और हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिका भी वापस ले ली? तो दरअसल बिहार में इसी महीने 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होने थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को मतदान की तारीख तय की। सभी तैयारियां भी हो गई थी। तभी 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को गलत बता दिया। साथ ही आरक्षित सीटों को सामान्य वर्ग में बदलकर चुनाव कराने के आदेश भी दे दिए। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लग गई। बिहार सरकार ने तेवर दिखाते हुए इस फैसले को गलत करार दिया और कहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। कुछ दिन पहले पटना हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई भी हुई। हाईकोर्ट में नीतीश सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए पूरा जोर आजमाइश की।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह को बुलाया गया। उनके साथ महाअधिवक्ता ललित किशोर ने भी नीतीश सरकार का पक्ष रखा। वकीलों ने बताया कि सरकार ने राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने के लिए साल 2006 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ईबीसी आयोग को ही एक समर्पित आयोग का दर्जा दिया गया है। इसके खाली पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि नीतीश सरकार ईबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अचानक से बैकफुट पर आ गई। सरकार की ओर से पूर्व में गठित ईबीसी आयोग को ही समर्पित आयोग का दर्जा दिया गया और फिर इसके रिक्त पदों पर नियुक्ति भी कर दी गई। जेडीयू नेता प्रोफेसर नवीन आर्य को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका भी वापस ले ली गई। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रही सरकार ने अचानक अपने कदम पीछे हटा दिए। बताया जा रहा है कि सरकार अगर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की मांग करती और फिर सुप्रीम कोर्ट जाती तो उसमें लंबा समय लग जाता। इससे नगर निकाय चुनाव में और देरी होती। नीतीश राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव हो जाएं। इसके लिए हाईकोर्ट के निर्देश को मानते हुए ईबीसी आयोग का गठन हो गया है। यानी कोर्ट से झटका लगने के बाद नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए और आखिर में उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। इसी वजह से ये सवाल उठा कि लाखों में इस केस लिए क्यों लाखों में वकील बुलाए गए। एक तरीके से उनके लिए नगर निकाय चुनाव भारी पड़ता दिख रहा है। जिस तरीके से अब नीतीश कुमार की भ्रष्टाचारी छवि बन रही है, उससे तो बिहार में महागठबंधन का खेल बिगड़ता ही दिख रहा है और नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को बेनकाब किया है, वकील घोटाले का पर्दाफाश किया है, उससे तो जांच का दायरा बढ़ सकता है और बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वकील घोटाले में आवाज बुलंद करने वाली है। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब इन्हें बेवजह के केसों में दिल्ली से लाखों रुपए में हायर करने वाले वकीलों का पूरा हिसाब देना होगा और जल्द बड़े खुलासे का पर्दाफाश होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।